नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। आंकड़े हमारे फैसला आपका में आप सबका स्वागत है। वक्फ संशोधन बिल जल्द ही संसद में पेश हो सकता है। इससे पहले बिल को लेकर बहस छिड़ी हुई है। मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बिल को लेकर कुछ दल और संगठन गुमराह कर रहे हैं। वो झूठ न बोलें, बिल को पढ़कर बोलें और तर्क दें। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जो संगठन बिल के नाम पर तनाव पैदा कर रहे हैं, हमने उनकी पहचान की है। जिन संगठनों ने पट्टी बांधकर ईद पर नमाज पढ़ने के लिए कहा, वो लोग गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये देश संविधान से चलता है, कोई किसी की जमीन कैसे छीन सकता है। ये बिल जेपीसी में गया, जितनी चर्चा इस बिल पर हुई उतनी किसी बिल पर नहीं हुई। इधर कैथोलिक बिशप काउंसिल ऑफ इंडिया ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे ट्वीट भी किया, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल का विरोध करने के लिए ईद के दिन मुस्लिमों को हाथ में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने को कह दिया और लोग काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ते देखे भी गए। सवाल यही है कि जब वक्फ संशोधन बिल में सब कुछ मुसलमानों के हित में, तो इसका विरोध क्यों? काली पट्टी का फरमान आखिर क्यों? जब देश ईद का जश्न मना रहा था, यूपी से लेकर दिल्ली, एमपी से लेकर महाराष्ट्र तक ईद की खुशियां बांट रहा था, तब खुशियों के त्योहार पर मोदी विरोध की नई चाल चली जा रही थी। वक्फ बिल के नाम पर गुमराह करने की प्लानिंग हो रही थी, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। ईद के दिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इशारे पर वक्फ संशोधन बिल के विरोध का नया तरीका इजाद हुआ। हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाजी नमाज अता करने पहुंचे। दिल्ली, भोपाल, जयपुर, अलीगढ़, देश के कई हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। लेकिन सवाल है कि जब वक्फ पर नया कानून बना नहीं, देश की संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ नहीं, तब विरोध क्यों? क्या मोदी सरकार बिल ला रही है सिर्फ इसलिए विरोध के नए नए तरीके इजाद हो रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल बीजेपी ला रही है, जिससे वो हमला कर रहे हैं मुसलमानों के मस्जिदों पर, दरगाहों पर, खानखाहों पर, ग्रेवयार्ड पर और इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर। वक्फ बिल जो आ रहा है, ज्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा, क्योंकि जो वक्फ विधेयक है वो हमारे संविधान पर एक सीधा आक्रमण है, सीधा आक्रमण है, हमारे संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ है। विपक्ष के विरोध के बीच सरकार 2 अप्रैल को संसद में वक्फ बिल पेश कर सकती है, लेकिन जब तक वक्फ के नाम पर मोदी विरोध की नई चाल चली जाने लगी, मुस्लिम समुदाय को गुमराह किया जाने लगा, तो सत्ता पक्ष का भी सटीक जवाब आया। कानून तो अभी सदन में आया नहीं, अमेंडेड कानून आ जाए तब गुमराह करें कि हमारी मस्जिद ले ली जाएगी। जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कह दिया कि हम कोई मस्जिद नहीं लेंगे, कब्रिस्तान नहीं लेंगे, सरकार क्यों लेगी? फिर भी वो इस तरह का वो हो वैसी कि साहब हमारे मस्जिदों पे हमला है, हमारे ऊपर गोली है, हमारे ईमान पे गोली चलाई जा रही, तो ये मुझे लगता है बदअमनी फैलाना चाहते हैं। कुछ लोग कहता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अरे कम से कम थोड़ा सा सोच समझ के बोलता तो हमको भी अच्छा लगता। क्रिटिसिज्म करने का राइट है सबका, लेकिन क्रिटिसिज्म कोई तर्क पे तो होना चाहिए। वक्फ के नाम पर जब सियासी घमासान छिड़ा, तब ईद पर आई एक और तस्वीर पर सवाल खड़े होने लगे। तस्वीर ईद की नमाज के बाद फिलिस्तीन के झंडे लहराने की है। ईद की नमाज के बाद फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। मेरठ, एमपी के भोपाल, हरियाणा के नूह, उत्तर प्रदेश के मेरठ और सहारनपुर में नमाजियों के हाथों में झंडे के अलावा तख्तियां भी दिखाई दी, जिस पर फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लिखे गए थे। सवाल है कि क्या ये तस्वीरें भी मोदी विरोध की नई चाल हैं? और सवाल ये भी कि खुशियों के इस त्योहार ईद पर ब्लैक डे का सिग्नल क्यों दिया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो आखिर वक्फ बिल के नाम पर इस तरीके का फरमान क्यों और इस तरीके की स्थिति क्यों? ईद एक ऐसा पाक मौका था जब इस त्योहार को पूरी दुनिया में लोग मना रहे थे, भारत में भी लोग खुशी खुशी मना रहे थे, तब इस तरीके के आह्वान क्यों किए गए? केवल उस बिल को लेकर जो अभी संसद के पटल पर आया ही नहीं है, यही सवाल सरकार की तरफ से रखा जा रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं इस खास पेशकश में। जगदंबिका पाल हमारे साथ, जो कि अध्यक्ष हैं जेपीसी के, जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई थी, इससे चर्चा की। बहुत स्वागत है जगदंबिका जी आपका। और साथ ही राशिद अलवी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ। सबसे पहले जगदंबिका पाल जी, आपसे सवाल। अलविदा जुमे में भी और अब ईद पर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा काली पट्टी बांधकर बिल के विरोध का ऐलान कर दिया। क्या मजबूर किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है मुस्लिमों को बिल का विरोध करने के लिए? आखिर ये रमजान का महीना एक तरह से गॉड या अल्लाह के इबादत में, पूजा में पूरे महीने उपवास करते हैं, रोजा रखते हैं, तरावी करते हैं, अलविदे की नमाज होती है, पंचवक्ता नमाज करते हैं। तो ये इतना पवित्र महीना उनके लिए है, इतना पाक महीना है। और इस महीने में चाहे अलविदा की जुमे की नमाज रही हो, उस दिन भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि लोग काली पट्टी बांध करके जाएं, या आज जब रमजान का महीना बीत गया और चांद दिख गया और ईद आज हो रही थी और उसके लिए सभी लोग नमाज ऑफर करने गए थे गॉड के लिए, अल्लाह के लिए, आज भी काली पट्टी का आह्वान किया गया। तो ये स्पष्ट है कि जहाँ इतना पवित्र महीना रहा हो और लोग रोजा रखे हों, पूजा कर रहे हो, इबादत कर रहे हो, आज उस मस्जिद को, ईदगाह को इबादत गाह नहीं रहने दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसको इबादत गाह के बजाय सियासत गाह बना दिया। अरे उन्हें अगर सियासत करनी थी तो आज का दिन तो छोड़ देते, कम से कम काली पट्टी बांध के। ट्रेड यूनियन का विरोध होता है कि अगर कोई मजदूर अपने प्रतिष्ठान में काम करता है तो मैनेजमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहता है तो पट्टी बांध के जाता है और फैक्ट्री में काम करता है। तो आज अगर आप मस्जिद में जा रहे थे, ईदगाह में अल्लाह को प्रेयर करने, नमाज पढ़ने, तो वहाँ अगर आप पट्टी बांध करके जा रहे हैं तो एक तरह से अल्लाह के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए इन्होंने अपील किया। ये महीना होता है, जाने अनजाने में गलती हो जाए तो गुनाहों की माफ़ी तराफ़ी का होता है। अल्लाह ताला से लोग रोज़ा रख करके ये कहते हैं कि हम एक नेक रास्ते पर चलें, झूठ नहीं बोला जाए। और लगातार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड झूठ बोल रही, लोगों को गुमराह कर रही है कि आपकी मस्जिद चली जाएगी, आपका खानका चला जाएगा, इबादत का। अरे भाई, विरोध करना हो तो जंतर मंतर पे करें, सड़क पे करें, कम से कम मस्जिद और ईदगाह को तो आज छोड़ दिया होता। आज भी विरोध करना चाहते हैं। तो ये तो सोची समझी उनकी एक रणनीति थी कि इस रमजान के महीने में जब लगातार लोग रिलीजियसली प्रेयर के लिए इकट्ठा हो रहे थे तो उनके अंदर प्रवोक करके, काली पट्टी बंधवा करके एक तरह से बदअमनी फैलाना चाहते थे। आपका एतराज इस बात पर है कि आज के दिन को तो छोड़ा जा सकता था, लेकिन हम मेरे साथ बने रहे हैं आप दोनों ही, राशिद साहब आप भी और जगदीप जी आप भी। लेकिन हमने सर्वे किया लोगों के बीच जाकर, हम सर्वे के सवाल आपके सामने रखते हैं। पहला सर्वे, ईद के पाक मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिमों से काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने को कहा। क्या विरोध का ये तरीका सही है? हमने जो सर्वे किया उसमें 30% लोगों ने कहा हाँ ये सही है, लेकिन 70% ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कम से कम ईद के मौके पर विरोध करने के इस कोशिश को नहीं लाना चाहिए था और ईद के मौके पर इस तरीके की स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। सर्वे हमने दूसरा भी सवाल पूछा सर्वे में, वो भी आपके सामने रख देते हैं। वक्फ संशोधन बिल के विरोध के नाम पर क्या विपक्ष मुस्लिमों को भड़का रहा है? हाँ कहने वाले लोग 82% निकले। जी हाँ, भड़काया जा रहा है क्योंकि अभी चीज संसद के पटल पर आई ही नहीं है। और 17% लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, और 1% लोग ऐसे निकले जिन्होंने कहा कि हम इस पर कुछ भी
नहीं कह सकते। 82% लोगों का मानना था जो चीज अभी सामने स्पष्ट रूप से आई नहीं है उसको लेकर इस तरीके की बातें करना गैर वाजिब है। लेकिन मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी का रुख कर लेता हूं। राशिद अल्वी जी, वक्फ बिल के नाम पर मुस्लिमों को एक तरह से फतवा जारी कर देना कि इसका विरोध करो, इसको लेकर बीजेपी का आरोप है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये जबरदस्ती जैसी कोशिश है। आपका क्या कहना है? देखिए, जगदम्बिका पाल जी जब कांग्रेस में थे तो कोई और जबान बोलते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी है तो अब वो कुछ और जबान बोलते हैं। मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुसलमानों से ही मशवरा कर लें कि वहां पे मुसलमान क्या कह रहे हैं। इस कानून के खिलाफ देश का 99.9% मुसलमान खिलाफ है। ये तो एक मजहबी मामला है, इसे समझने की जरूरत है। वक्त एक मुसलमानों के रिलीजन से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसमें कोई भी बीजेपी के मुस्लिम नेताओं को छोड़ दो, वो तो आंखें बंद करके वो बोलेंगे जो बीजेपी चाहती। लेकिन वक्त को समझने की जरूरत है कि मुसलमान लोग जो अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी या तो खुदा के नाम कर देते हैं या अपनी औलादों के नाम कर देते हैं, इसमें दूसरे आदमी का कोई वास्ता ही नहीं है। और जितनी भी वक्फ बोर्ड होते हैं गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, उनके चेयरमैन अपॉइंट करती है, उनके मेंबर्स अपॉइंट करती। अगर आप कह रहे हैं कि वो गलत काम कर रहे हैं, अरे भाई तो आप सही लोगों को बनाइए ना, आप करप्ट लोगों को क्यों बना रहे हैं? कानून मौजूद है। और मैं एक बात और आपसे कहूं जिसका जिक्र कोई नहीं कर रहा जी, अटल जी की सरकार में जेपीसी बनी थी, उस जेपीसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सरियत में थे। उसके अंदर जो मुझे याद है, मैं उसका मेंबर था जेपीसी का, उसमें नकवी भी थे, उसके अंदर प्रकाश जावड़ेकर भी थे जी। सबने मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून बनाया था। तो अटल जी की सरकार में वक्त ठीक था, आज वो गलत हो गया कैसे? यही बड़ी बात है, यही बड़ी बात है यहाँ पर। लेकिन जगदम्बिका पाल जी, आप लगातार सुन रहे थे, आपको उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस में थे तो अलग थे, बीजेपी में अलग है, लेकिन बिल का विरोध करने में साथ देने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष तो विपक्षी पार्टियों का धन्यवाद दे रहे हैं। क्या ईद के दिन जो काली पट्टी वाला विरोध हुआ, ये आपको लगता है वेल प्लान्ड एग्जीक्यूशन था? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं सैफुल्ला, वो लगातार झूठ बोल रहे हैं और उसमें विपक्षी पार्टियां भी उनके साथ खड़ी हैं, तो उनका धन्यवाद दे रहे हैं। इससे साफ है कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत रमज़ान का महीना चुना गया। अभी वो बिल जो अमेंडेड बिल सरकार लाएगी, जो किरण रिजिजू जी ने कहा, गृह मंत्री जी ने कहा कि बिल आएगा, तो वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के स्पीकर साहब की अध्यक्षता में था, वो एजेंडे पे आएगा। तो अभी बिल आया नहीं और उसके पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे देशव्यापी मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रही, काली पट्टी बांधने की बात कर रही, विपक्ष को भी अपील कर रही। यही नहीं, नीतीश कुमार के खिलाफ दबाव बनाने के लिए वहाँ धरना करने चले गए, अब विजयवाड़ा जाने की बात कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ। तो ये कहीं ना कहीं सियासत का अखाड़ा बनाया है और ये कहीं लग रहा है कि उनको वक्फ के किसी फ़ायदे से या वक्फ का फ़ायदा किसी गरीब मुसलमान को मिले, इससे वो कंसर्न नहीं है। वो तो सीधे सीधे वक्फ के नाम पे पूरे देश में भारत सरकार के खिलाफ एक आंदोलन कर रहे हैं, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इसी तरह का आंदोलन तो उन्होंने 3 तलाक में भी चलाया था। लेकिन आज अल्पसंख्यक महिलाएं सबका शुक्रिया अदा कर रही हैं मोदी जी का कि आज उनकी सुरक्षा बढ़ी। नहीं तो रोटी अगर जल गई तवे पे, शौहर ने कह दिया 3 बार तलाक तलाक तलाक, तो वो बच्चों के साथ सड़क पे आ जाती थी। जब सीए की बात आई, जिस तरह से आपने देखा था शाहीन बाग में किस तरह का आंदोलन चला, जब आर्टिकल 370-35A देश के गृह मंत्री अमित शाह जी लान रहे थे, तो महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री कह रही थी कि खून की नदियाँ बह जाएंगी, एक बूंद खून नहीं गिरा। आज दुनिया का सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर पर्यटन का हब बन रहा है, केंद्र बन रहा है। तो ये कोशिश तो जब आम मुसलमान, गरीब, पसमानदा मुसलमान, सबके लिए जब कोशिश हुआ,
इस सरकार के द्वारा, मोदी जी की सरकार के द्वारा बेहतर कानून बनाने की, ठीक। तब विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि आज वक्फ की प्रॉपर्टी को कौन बेच रहा है? कोई सरकार बेच मतलब रही, आप कोई हिंदू बेच रहा, ये मुतवल्ली हो, कोई केयर टेकर हो, या कोई बोर्ड से जुड़े हुए, मतलब आप इशारा वही दे तो रहे हैं बेच कि मोदी विरोध के नाम पर हो रहा है। लेकिन चलिए, राशिद अलवी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद साहब, ईद के पाक मौके पर इस तरह का विरोध, वेल प्लान्ड एग्जीक्यूशन जैसा, क्या आपको नहीं लगता? जाहिर है बीजेपी की सरकार है, कानून तो आप लेके आ रहे हैं, तो अगर कानून आप लाएंगे तो मुखालफत क्या अमेरिका की होगी? मुखालफत तो आप ही की होगी, इसलिए आपकी मुखालफत सारा विपक्ष कर रहा है। और मजे की बात यह है कि जो आपके खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। सारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ममता बनर्जी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी देशद्रोही हैं, आप देशभक्त हैं। तो ये तमाशा है, और आहिस्ता आहिस्ता देश के लोग समझने लगे। देखिए, सारा हिंदू इनके साथ नहीं है, 38% लोग उनके साथ हैं जिन्होंने वोट दिया है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता परेशान है कि ये खेल कब तक चलेगा। तो ये कहना कि कोई प्लानिंग है, कोई साजिश है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तो हैसियत ही नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने पट्टी बांधने को तो कह ही दिया था। जगदम्बिका जी, प्रोटेस्ट में फिलिस्तीन तक के झंडे लहराने के तस्वीरें सामने आ गई, इसकी जरूरत क्यों पड़ जाती है? देखिए, वक्फ सीधे इस देश का मामला है। यहाँ का कोई भी व्यक्ति अगर अपनी गाढ़ी कमाई की प्रॉपर्टी को वक्फ करता है तो इस इंटेंशन से करता है कि हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी से, इसकी इनकम से बेचने की इजाज़त नहीं, क्योंकि एक बार वक्फ हो गया, वंस इज वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। लेकिन आप देखते हैं जो मुतवल्ली केयर टेकर वही तो बेच रहे हैं, जबकि बेच नहीं सकते। और उसके बाद अगर उसमें बेहतर कानून किया जा रहा है तो उसमें प्रोटेस्ट में फ़िलिस्तीन के झंडे जिस तरह दिखाई, जैसे पहले जम्मू कश्मीर में आप देखते थे पाकिस्तान के झंडे दिखाई पड़ते थे, तो ये कहाँ से हवा आ रही है? जबकि आज इस देश में मोदी जी साफ सारी योजनाएं, सारे कार्यक्रमों का लाभ, मतलब सबका जो साथ है, सबका विकास, सबका विश्वास, वही उनका मूल मंत्र है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक अंत्योदय सिद्धांत था कि जो समाज का अंतिम छोर पे बैठा हुआ गरीब व्यक्ति है, उसके चेहरे पे जब मुस्कान आए तो वो गवर्नेंस है। तो आज उसको लाने के लिए अगर सरकार कटिबद्ध है तो इसके बाद भी मैं समझता हूँ इसकी निंदा होनी चाहिए कि आप वक्फ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ईद के दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जुमा की नमाज के दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीन के झंडे के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं इसको कंडम करता हूँ। जगदम्बिका जी, ये वक्फ बिल का विरोध है या आपको लगता है मोदी का विरोध है? देखिए, मोदी जी तो जब से आए हैं उन्होंने कभी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं की। कांग्रेस हमेशा अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कहती थी। वो कहती थी कि इस देश की परिसंपत्तियों पे, ये मनमोहन जी का बयान है कि पहला अधिकार उनका है, अल्पसंख्यकों का। आज आप देखते हैं कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार 4% आरक्षण दे रही है। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म और मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं है, फिर भी कांग्रेस अपीजमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति में कर रही है। आज तो मोदी जी की सरकार जो सारी स्कीम बनाती है देश के सभी लोग, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे सौभाग्य बिजली का कनेक्शन, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से एक इमेज बना रहे हैं, आज ईद की ईदी और सौगात मोदी जी दे रहे हैं, तब भी ये तंजीम्स कोशिश कर रही है कि आखिर सरकार का विरोध कर रही, सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, तो मोदी जी क्यों लाते? वक्त से उनसे क्या मतलब था? किसी की प्रॉपर्टी हो, कोई उसको जिसको मतलब मुतवल्ली बना दिया देख रहा है, लेकिन बेच रहे हैं। उसके फ़ायदे से कोई यूनिवर्सिटी नहीं बन रही, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बन रहा, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा, किसी गरीब के न इलाज हो रहा, न शिक्षा हो रही, तो उसको बेहतर करने के लिए ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मोदी जी का, सरकार का विरोध नहीं है, ये वो लोग, इन तंजीम के लोग खुद मुसलमान कौम के इंटरेस्ट का विरोध कर रहे हैं।
मुसलमान कौम का ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास सर्वे है। सर्वे का तीसरा सवाल अब आपके सामने रख देते हैं। सरकार ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड की आड़ में संपत्ति पर कब्जा करने का धंधा चल रहा है। हाँ कहने वाले लोग मिले 75%। हालांकि 20% ने कहा कि ऐसा नहीं है और 5% ने कहा कि इस पर वो कोई राय नहीं दे सकते हैं। एक और सर्वे का सवाल सामने रख देते हैं और ये सवाल अगला, क्या ये वक्फ बिल के विरोध की आड़ में मोदी का विरोध है? जैसा हमने सवाल पूछा भी जगदम्बिका जी से और राशिद जी से, वहीं 60% ने कहा कि हाँ ऐसा ही है कि इसकी आड़ में मोदी का विरोध हो रहा है। 29% लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं लगता हमको, और 11% ने कहा कि इस पर हम कुछ स्पष्ट राय साफ कुछ नहीं कह सकते हैं। राशिद अलवी जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राशिद साहब, ये विरोध वक्फ बिल का आपको लगता है या फिर आपको लगता है कि ये मोदी का भी विरोध हो सकता है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल वक्फ की मुखालफत है। और वक्फ लाया कौन है? मोदी साहब लाए। देखिए एक बात और समझिए, मेरे कई बयानात हैं जिसमें मैंने कहा है कि पार्लियामेंट इररिलेवेंट हो गई है। इसलिए इररिलेवेंट हो गई है, एंटी डिफेक्शन लॉ है हमारी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पहले राजीव गांधी लाए थे कि 1/3 अगर कोई पार्टी तोड़ता है तो वो लीगल माना जाएगा। अटल जी के जमाने में वो बढ़ के 2/3 हो गया। अब पार्लियामेंट के अंदर जो भी व्हिप आएगा उसे फॉलो करना पड़ेगा। अब मोदी साहब और अमित शाह बैठ के जो भी तय कर देंगे, बीजेपी के सारे एमपीज व्हिप जारी होगा वो वोट देंगे। किसी को हक नहीं है कि उसके खिलाफ वो राय दे सके, किसी को हक नहीं है उसके खिलाफ वोट दे सके। व्हिप जारी हुआ, मेजॉरिटी आपके साथ है, आपको वोट पड़ेगा, कानून बन जाएगा। आपने तो पार्लियामेंट को इररिलेवेंट कर दिया। जी चलिए, जगदम्बिका पाल जी मेरे साथ जुड़े हैं। वक्फ संशोधन बिल में ऐसा क्या है जगदम्बिका जी कि मुस्लिम कम्युनिटी इतनी नाराज है, जगह जगह इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं? आज कहीं नहीं नाराज हैं। आप देखिए, इनको एक लगातार जिस तरह से कोशिश की जा रही है विरोध करने की, जिस तरीके से उनको उकसाया जा रहा है, जिस तरह से उनको काली पट्टी बांधने के लिए, आज चाहे ईद के दिन चाहे अलविदा के दिन, या जिस तरह से बयान होता है ओवैसी का कि ये बिल पास होगा, हमारी मस्जिदें चली जाएंगी, हमारी खानका, ईदगाह, कब्रिस्तान चली जाएगी, ये हमारे ईमान पे गोलियां चला रहे हैं, ये हमारी मस्जिदों पर चला रहे हैं। इससे ज़्यादा जहर क्या पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देश का मुसलमान समझदार है, वो जान रहा है कि ये जो कानून ला रही सरकार है ये बेहतरी के लिए है। जी आप तो जेपीसी के चेयरमैन भी रहे हैं, मुझे ये बताइए कि इस बिल से गरीब मुसलमानों का भला आप किस तरीके से देखते हैं? ये जो अमेंडमेंट हो रहा है उससे उसी को होगा। अभी तक महिलाओं को नहीं था, लेकिन अब अमेंडमेंट आ रहा है कि इसमें महिलाओं को भी मतलब फ़ायदा हो। वाकिफ़ अभी तक जो मुतवल्ली बनते थे पूरे देश में केवल पुरुष बनते थे, लेकिन मुतवल्ली उस वक्त की प्रॉपर्टी का देखभाल करने वाला व्यक्ति है, उसके इनकम से तो उसमें पहली बार महिलाओं का समावेश किया जा रहा है, और जिसका फ़ायदा मिलेगा गरीबों को, पसमानदा को, बच्चों को। आखिर अभी वक्फ की प्रॉपर्टी से कोई एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए कि बनी हो, एक कोई मेडिकल कॉलेज बना हो, एक कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बना हो कहीं, तो आज अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अब इस अमेंडमेंट से निश्चित तौर से वक्फ का फ़ायदा गरीब, पसमानदा महिलाओं को, ख़वातीन और बच्चों को मिलेगा। फायदा होगा ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन राशिद भाई वक्फ बिल से नुकसान आपको क्या समझ में आते हैं? सरकार तो कह रही है कि गरीब मुसलमानों के फायदे का बिल है। पहले तो बीजेपी से ये पूछिए गरीब मुसलमानों का फायदा कैसे होगा। आप ये भी तो बताइए, सिर्फ कहने से काम थोड़ी चलेगा। और इसमें नुकसान ये होगा, सबसे ज्यादा तो आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को पावर दे दी, हर फैसला डीएम करेगा, कौन सी प्रॉपर्टी किसकी। देखिए मैं जेपीसी का मेंबर रहा हूं, मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट के कब्जे में है, आर्मी के कब्जे के अंदर है। अटल जी की सरकार में हमने तय किया था कि इस प्रॉपर्टी को वापस लाया जाए। आप कह रहे हैं कि इसका नुकसान क्या है?
मस्जिदों के नाम जो प्रॉपर्टी हमें साबित करनी पड़ेगी कि ये मस्जिद की प्रॉपर्टी है। हमें साबित करना पड़ेगा कि जहाँ मस्जिद है ये मस्जिद सही है, ये वक्फ की जगह पे। जहाँ दरगाह है, अब आप बताइए, जब आप कह रहे हैं हर नेता जाता है, उसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पहले शिवलिंग था, आप कह रहे हैं ताजमहल के नीचे शिवलिंग था, योगी आदित्यनाथ कहते हैं, आप कह रहे हैं कि संभल के अंदर जो शाही मस्जिद है वहां पे नीचे मूर्तियां निकली हैं। भाई तो आप इस कानून को बना के देंगे तो तब तो कयामत बर्पा हो जाएगी। जिस मस्जिद को चाहेंगे उस मस्जिद को ले लेंगे, जिस दरगाह को चाहेंगे उस दरगाह को ले लेंगे, और कमेटीज के अंदर नॉन मुस्लिम्स मेंबर होंगे। चलिए, दोनों चीजें ही, ये सारी चीजें ही संसद में पहुंचेंगी, स्पष्ट तरीके से पता चलेगा कि आखिर इसमें है क्या क्या इसके बारे में लोगों को भरमाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जगदम्बिका पाल जी, राशिद अल्वी साहब, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का रुख कर रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।